हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, ज़िंदगी खूबसूरत है। आप लोगों ने सुना कि अनुराग, विवेक, पूनम, इन तीनों के आसपास मेरी ये कहानी घूम रही है। और जहाँ पर हर लड़की ये चाहती है कि उसका पति बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, और अगर उसे उसके मन के मुताबिक हस्बैंड नहीं मिलता है तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो और अगर मान लीजिए कोई बहुत खूबसूरत है, वो आपकी इज्जत नहीं करता है, तो ऐसी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक सुना कि विवेक अनुराग दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अनुराग उसके पापा की कंपनी में जॉब करता है, जहाँ पर उसके काम और उसकी मेहनत को देखकर उसका प्रमोशन हो जाता है। वो मैनेजर से जनरल मैनेजर बनाया जाता है और इस तरह धीरे धीरे विवेक भी ऑफिस ज्वाइन करता है और ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। एक दिन अब विवेक और अनुराग जहाँ भी कोई मीटिंग होती, कोई पार्टी होती, तो दोनों साथ ही में निकलते थे, साथ ही में जाते थे। जहाँ पर विवेक को तो सारी लड़कियाँ घेर कर खड़ी हो जाती थी, पर अनुराग एकांत में कहीं खड़ा होकर अपना काम करता या बैठकर कोई चीज़ें, कोई मोबाइल देखता या कुछ करता, ऐसे ही। एक दिन मिस्टर राम जी के यहाँ, विवेक के पापा मिस्टर राम के यहाँ पार्टी थी, जिसका पूरा इंतज़ाम अनुराग ने किया था। और शाम को जब पार्टी शुरू हुई तो मिस्टर राम की वाइफ ने कहा कि बेटा जाकर तुम लोग भी तैयार हो जाओ, अनुराग तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो और जाकर तैयार हो जाओ, सब लोग आने वाले हैं। इधर विवेक जब जाकर तैयार होता है तो वो एक आसमानी कलर का सूट पहनता है, जो उस पर काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और वो काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। वो तैयार होकर जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, उसकी मम्मी उसे देखकर उसे छेड़ती हैं। वो कहती है, ओफो क्या बात है, आज तो तुम बिजली गिरा रहे हो, क्या कोई स्पेशल आने वाला है? इस पर विवेक मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या मम्मी, कौन स्पेशल आएगा? और उस स्पेशल को तो आप ही ढूंढोगी, मैं नहीं ढूंढ कर लाऊंगा। और तो इस बार उसकी मम्मी कहती है, फिर इतना सज धज कर क्यों निकले हो और इतने स्मार्ट क्यों लग रहे हो? तो विवेक कहता है कि मम्मी, मैं तो हमेशा से स्मार्ट था और हमेशा स्मार्ट लगता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ अब लड़कियाँ अपने आप पागल हो जाती, तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, जो है तुम्हारा दोस्त अनुराग कहाँ है? इतने में अनुराग आता है, वो पैर छूता है, उनके मिसेज राम के पैर छूता है और मिस्टर राम और मिसेज राम के पैर छूता है, तो वो लोग आशीर्वाद देते हैं। और अनुराग जैसे ही आता है, कुछ लोग से मिलता है, इसके बाद वो पार्टी का इंतजाम देखने लगता है। इधर विवेक सबसे मिलजुल कर जैसे ही अपने दोस्तों के बीच में जाता है, उसके दोस्त होर्डिंग करने लगते हैं और सब लोग गले मिलने लगते हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। तो लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं, उससे बातें करती हैं। हर लड़की चाहती थी कि विवेक ही उसके सपनों का राजकुमार बने। विवेक सबसे बात ही कर रहा होता है कि तभी पार्टी में मिस्टर राज अपनी बेटी पूनम के साथ आते हैं और विवेक आकर उनका वेलकम करता है। वो उनसे उनके पैर छूता है, तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं कि क्या बात है विवेक, तुम्हारे काम कैसे चल रहे हैं? तुम अभी भी ऑफिस में ध्यान लगाते हो या यूं ही अपनी लाइफ बस एंजॉय कर रहे हो? तो विवेक कहता है, क्या अंकल, आप यहाँ पर भी ऑफिस की बात कर रहे हैं, पार्टी है, इसे एंजॉय करिए। और इस पर मिस्टर राज अपनी बेटी से मिलाते हैं, कहते हैं ये मेरी बेटी पूनम है। तो तुम लोग तो बचपन में अच्छे दोस्त थे और इसके बाद तो तुम आना जाना ही तुम भूल गए हो, और जब आज यहाँ बात आने की हुई तो पूनम भी तैयार हो गई। तो इस पर वो पूनम की तरफ देखता है, उससे हाय हेलो होता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम तो काफ़ी खूबसूरत लगने लगी, बचपन में तो तुम ऐसे ही अजीब सी थी और अब तो तुम काफ़ी खूबसूरत लगने लगी हो। पूनम शर्मा जाती है, वो थैंक्स बोलती है। अनुराग आता है, उनके पैर छूता है मिस्टर राज के। तो इस पर
वो अपनी बेटी से उसका परिचय कराते हैं, कहते हैं कि बेटा ये अनुराग जी हैं और ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। ये विवेक के दोस्त हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब इनका एक फैमिली जैसा इनके घर से इनका रिश्ता है। पूनम अनुराग को देखकर थोड़ा सा मुंह बना लेती है, वो कहती है, वो नमस्ते करती है और इसके बाद विवेक पूनम को लेकर अपने दोस्तों से मिलवाने लगता है। विवेक अपने सारे दोस्तों से पूनम को मिलाता है और पूनम भी काफ़ी सबसे मिलती है और आंटी से मिलती है, विवेक की मम्मी से भी मिलती है। काफ़ी देर तक सब लोग बातें करते हैं। बचपन में वो लोग अक्सर मिलते थे और इसके बाद जब धीरे धीरे पूनम की मम्मी जब से उनका डेथ हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था, तब से इन लोगों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई थी। तो वो तब से नहीं मिले थे, लेकिन जब पूनम मिसेस राम से मिलती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुश होती है वो। और यहाँ पर पार्टी चल रही होती है। अनुराग हर गेस्ट का बहुत ध्यान रख रहा होता है, बहुत अच्छे से सबकी केयर कर रहा होता है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है, हर चीज़ का ध्यान रख रहा था। मिस्टर राज बार बार अनुराग को देखते, उन्हें अनुराग का वो सीधापन, वो भोलापन बहुत अच्छा लग रहा था। उनके मन में कोई बात चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था और इस तरह वो बार बार अनुराग को देखते। अनुराग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। धीरे धीरे जब पार्टी ख़त्म हुई, सबने विदा लिया और सब लोग अपने घर को चले आए और घर आकर पूनम से मिस्टर राज ने बात की कि तुम्हें कैसा लगा। तो इस पर पूनम कहती है, पापा बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत दिन बाद आंटी से मिली, पर आंटी का वही प्यार, वही ममता है अभी भी, जैसे वो बचपन में मुझसे करती थी, आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं। और विवेक तो काफ़ी हैंडसम लगने लगा और मैंने नहीं सोचा था वो इतना कभी खूबसूरत लगेगा, पर अब तो वो काफ़ी हैंडसम लगता है। तो मिस्टर राज ने कहा, वहाँ पर और किसी से मिली? तो इस पर पूनम ने कहा, हाँ सबसे मिले, अंकल से मिला, आंटी से मिला और विवेक के दोस्तों से मिली, अच्छे थे सब लोग, ठीक थे। तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं, वहाँ पर एक लड़का था अनुराग। तो इस पर पूरा बोले, हाँ पापा याद है, वो विवेक का दोस्त ना, जो सांवला सा है, भद्दा सा है, ठीक है, उससे भी मिली मैं। तो इस पर वो मिस्टर राज कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसे नहीं बोलते, रंग रूप का क्या, वो तो ऊपर वाले की देन है और वो इंसान बहुत मेहनती है। मैं उससे कई मीटिंग में मिल चुका हूँ, कई बार मिल चुका हूँ, बहुत मेहनती इंसान है। तो इस पर पूनम कहती है, हाँ पापा मेहनती होगा, मुझे क्या लेना देना है इस पर। तो उसके पापा सोचते हैं कि मैं इससे बात करूं कि ना बात करूं शादी के लिए, क्योंकि उनके मन में चल रहा होता है अनुराग से पूनम की शादी के लिए। तो पूनम कहती, पापा एक बात बताऊं, विवेक और अनुराग चलते होंगे तो ऐसा लगता होगा ना कि दिन और रात चल रहे हैं। तो उसके पापा कहते, गलत बात बेटा, किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए और सबकी अपनी अपनी जगह होती है, सब अपने रंग रूप के साथ पैदा होते हैं, तो हमें किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो पूनम कहती है, पापा मैं मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अक्सर पूनम विवेक की बातें करती कि विवेक बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि पापा आप मुझे क्यों ये सब बता रहे हैं, अनुराग जैसा भी हो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, वो विवेक का दोस्त है, विवेक जाने अनुराग जाने, मुझे कुछ नहीं करना है। तो उस पर वो अक्सर विवेक की बातें कर रही थी और जब मिस्टर राज अनुराग की बातें करते तो वो उस टॉपिक को चेंज कर रही थी। तो ये सोचकर मिस्टर राज ने सोचा, अभी इससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये अभी तुरंत मना कर देगी और फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं इससे बात करूँगा, जब मैं इसका मूड देखूँगा, इसका माहौल देखूँगा तो मैं इससे बात कर लूँगा। ऐसे मैं अभी अगर बात करता हूँ तो ये तुरंत मना कर देगी। और अनुराग उन्हें इतना पसंद था, वो उनके दिल में बसा गया था, उन्हें अनुराग बहुत अच्छा लग रहा था। वो जानते थे कि अनुराग एक ऐसा लड़का है उनकी बेटी के लिए जो उनकी बेटी
कुछ संभाल सकता है। उनकी बेटी काफ़ी ज़िद्दी थी, काफ़ी गुस्सैल थी। उसके लिए उन्हें एक सीधा साधा सरल लड़के की ज़रूरत थी जो उनकी बेटी को संभाल सकता था। वो जानते थे उनकी बेटी के अंदर बहुत बचपना है, वो बहुत ज़िद्दी है और जिद में कोई भी लड़का उसकी जिद नहीं देखेगा, लेकिन अनुराग को देखकर ये लग रहा था कि ये उसकी काफ़ी केयर करेगा। और जिस तरह वो औरतों की इज्जत करता है, जिस तरह वो औरतों का सम्मान करता है, ये सारी चीज़ें मिस्टर राज के मन में एक घर बनाए हुए थे कि ये लड़का उनकी बेटी के लिए परफेक्ट है। पर वो जानते थे कि अगर वो पूनम से अनुराग के बारे में बात करेंगे तो वो पूनम पूरा घर सर पर उठा लेगी। उसे बिल्कुल नहीं पसंद आएगा कि इस तरह उसके पापा उसकी शादी की बात कर रहे हैं। वो जानते थे अपनी बेटी की पसंद नापसंद, पर बात यहाँ पसंद नापसंद की नहीं थी, बात यहाँ थी उनकी बेटी की ज़िंदगी की पूरी लाइफ की। क्योंकि वो उनके लिए खूबसूरत लड़का पसंद कर सकते थे, लेकिन वो खूबसूरत लड़का उनकी बेटी के नाज़ो नखड़े उठाएगा या नहीं, इस बात का उन्हें विश्वास नहीं था। थोड़ा टाइम चल रहा था, थोड़ा वक्त का थोड़ा सा आगे बढ़ा और मिस्टर राज ने एक दिन खाने पर सब लोग बैठे थे। उस दिन पूनम बहुत खुश थी, किसी बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, वो बहुत खुश थी। तो मिस्टर राज को लगा कि मैं आज पूनम से इस बारे में बात कर सकता हूँ। खाना खाने के बाद पूनम अपने रूम में आई, मिस्टर राज उसके रूम में आए। उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो पूनम कहने लगी कुछ नहीं पापा, मैं सोने जा रही थी और आज तो बहुत अच्छा दिन गया मेरा, बहुत बेस्ट था और सब कुछ बहुत अच्छे से गया। वो खुश होकर बताते हैं। तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो पूनम कहती क्या है पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझसे कुछ बात करना, जो भी करना है कहिए। तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं बेटा क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? तो पूनम मुस्कुराने लगी, क्या है पापा, मुझे कोई नहीं पसंद है। अगर मुझे कोई पसंद होता तो मैं सबसे पहले आपको बताती, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं अपने दिल में कोई बात नहीं रख पाती हूँ, मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ। मम्मा नहीं है, मम्मा के बाद मैंने अगर किसी से सब कुछ शेयर किया तो वो आप ही हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि मेरी लाइफ में कोई लड़का है? अगर कोई होता तो मैं सबसे पहले आपको बताती। आप जानते हैं मैं दिल में कोई बात नहीं रखती। राज कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी नहीं है, इसीलिए मुझे ये सवाल पूछना पड़ा तुमसे। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि मैं तुमसे कैसे पूछूं। तो इस पर पूनम कहती है पापा आप मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों हो, तो आप संकोच मत करिए, आप जो कुछ भी पूछना है आप बेफिक्र होकर पूछिए। तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं कि बेटा मैंने एक लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है और मैं चाहता हूँ तुम एक बार उससे मिल लो। तो पूनम कहती है पापा आपने पसंद किया है तो ठीक ही होगा, मैं क्या मिल लूँ, आपने पसंद किया है ना। तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं नहीं बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, वो मेरी पसंद है, पर मैं चाहता हूँ कोई भी लड़का अगर मैं पसंद करता हूँ तो वो तुम्हारी भी पसंद का हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी पसंद, अगर तुम्हें वो पसंद आ जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी शादी अपने ही पसंद से करूं। तो इस पर पूनम कहती है ठीक है, जब भी उस लड़के से मिलना होगा, कोई मीटिंग आप फिक्स करिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं चली जाऊंगी। मिस्टर राज बहुत खुश होते हैं, वो अनुराग का नाम नहीं लेते हैं और वो अपनी बेटी, वो सोचते हैं कि एक बार पूनम उस नज़रिए से अनुराग को देखे, शायद उसे अनुराग पसंद आ जाए। वो अनुराग की और पूनम की एक मीटिंग फिक्स करते हैं। वहाँ पर अनुराग मीटिंग के लिए आता है। ये बात अनुराग को भी नहीं पता होती है कि उसे सर ने किस बात के लिए बुलाया है। वो अनुराग से कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ काम है, मुझे मिलना है तुमसे, तो तुम आ जाना और अपना टेबल नंबर मुझे भेज देना जिससे मैं तुम तक पहुंच जाऊं जल्दी से। तो वो 16 नंबर टेबल पर बैठा हुआ होता है। वो अपनी बेटी पूनम को बताते हैं कि मैंने जो लड़का पसंद किया है वो 16 नंबर टेबल पर है, तुम जाकर उससे मिल लो। पूनम एक नॉर्मल सा सूट पहनती है और बिल्कुल जहाँ पर पूनम बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों की थी, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल थी, आज पता नहीं क्यों
एक लड़के से मिलने की बात पर उसके अंदर हल्का, उसके चेहरे पर थोड़ा सा शर्म दिख रहा था। उसके जो उसके विचारों में एक अजीब सा बदलाव दिख रहा था। वो शर्माई हुई थी कि पता नहीं कैसे क्या है, वो लड़का क्या है। तो वो जब उसे 16 नंबर टेबल पर वो जाती है तो वो जैसे ही अनुराग को देखती है वो चौंक जाती है। कहती आप मुझसे मिलने आए हैं? अनुराग कुछ नहीं बोल पाता है, वो खड़ा होता है, वो नमस्ते करता है। तो वो गुस्से में एकदम तमतमा सी जाती है। कहती आपको पापा ने मेरे लिए पसंद किया है? पापा को अपनी बेटी की पसंद नापसंद का कोई ख्याल नहीं। उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? आप दिखने में कितने बदसूरत हैं, कितने भद्दे हैं, मैं आपसे शादी करूंगी। पापा को एक बार सोचना चाहिए था कि मुझे बदसूरत चीज़ों से, बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। अनुराग की समझ में नहीं आता ये क्या बोले जा रही है। तो कहती वो कहता है कि आप शांत हो जाइए, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो पूनम थोड़ा सा शांत होती है, कहती है जी बोलिए। तो इस पर अनुराग कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं और क्यों बात कर रही हैं। मुझे सर ने यहाँ पर बुलाया था, मुझे लगा कोई मीटिंग है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था, और आप ये सब बोले जा रही हैं, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो पूनम धक से हो जाता है उसका दिल। वो सोचती है कि मैंने क्या गलत बोल दिया, और वो फिर शांत पड़ती है, कहती है कि पापा ने आपको बुलाया है ना। तो इस पर अनुराग कहता है कि जी हाँ, आपके पापा ने ही, मिस्टर राज ने ही मुझे बुलाया है, मुझे लगा कंपनी का कोई काम है तो इस वजह से बुलाया है। तो पूनम कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पापा ने आपको मेरी शादी के लिए बुलाया था और आपको देखने के लिए मुझे बुलाया था कि मैं आपको मैं पसंद करती हूँ या मुझे आप पसंद करते हैं, इसलिए पापा ने बुलाया था। तो इस पर अनुराग कहता है देखिए, शादी ब्याह का मामला तो मम्मी पापा जाने, और मैं अपने आप से किसी भी लड़के को नहीं पसंद कर सकता हूँ। मेरे ये काम मेरे मम्मी पापा का है तो वही करेंगे, और मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह गुस्सा कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप क्यों गुस्सा कर रही हैं। पूनम को भी लगता है कि उसने गलत किया, और वो लोग बैठकर नाश्ता जो भी ऑर्डर होता है वो खाते पीते हैं और घर चले आते हैं। घर आकर पूनम का तो पूरा दिमाग 7वें आसमान पर होता है, वो गुस्से से पूरी भरी होती है। उसे अपने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो घर में ही घुसते ही पहले तो तोड़फोड़ करना शुरू करती है। घर के जितने नौकर चाकर होते हैं सब किचन में चले जाते हैं या लॉन में निकल आते हैं, और वो अकेले घर में खूब बौंडे मचाती है, पूरे घर में खूब तोड़ फोड़ करती है। और तोड़ फोड़ करके जब वो थक जाती है तब आकर अपनी मम्मी की फ़ोटो के सामने रोने लगती है। अपनी मम्मी से शिकायत करती है, मेरे पापा को पता है कि मुझे बदसूरत चीज़ों से नफ़रत है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जो लड़का देखने में भी ना तो खूबसूरत है ना तो हैंडसम है, और मैं एक ऐसे लड़के के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। वो रोती रहती है, अपनी मम्मी से शिकायत करती है। वो कहती है मम्मा आज काश आप आज होती तो पापा शायद मुझे समझते हैं, पापा ने मुझे नहीं समझा, और पापा तो हमेशा पापा ही रहेंगे, मम्मी कभी नहीं बन सकते हैं, बस कहते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी और पापा दोनों हूँ। तो वो बैठ कर रोती रहती है। काकी भी सोचती हैं कि एक बार जाऊं मैं उस पूनम से बात करूं, पर वो उसे देखकर, रोती देखकर वो पीछे हट जाती, नहीं बात करती। वो सोचती हैं कि ये रो ले, इसके मन का जो गुबार है सब निकल जाए। शाम को मिस्टर राज जब आते हैं और उन्हें ये सारी बातें पता चलती है कि पूनम ने काफ़ी हंगामा मचाया है, और अनुराग ने भी उनसे फ़ोन करके बात कर लिया था कि सर मुझे लगा आप मीटिंग के लिए बुला रहे हैं और शादी ब्याह का मामला है, ये सब अगर मेरे मम्मी पापा मेरे देखेंगे, मुझे इससे नहीं, मतलब मुझे इसमें नहीं इन्वॉल्व होना है। जो भी है मेरे मम्मी पापा जो डिसाइड करेंगे मैं वही करूँगा। और पूनम जी ने तो काफ़ी मुझे सुना दिया। ये सारी बातें जब मिस्टर राज को पता चलती हैं तो वो काफ़ी शर्मिंदगी फील करते हैं और सॉरी बोलते हैं कि बेटा सॉरी, और मुझे लगा कि मेरी बेटी के लिए आप सबसे बेस्ट हो और इस वजह से मैंने अपनी बेटी के लिए आपको चुना। और ये कहकर वो जब घर आते हैं, पूनम ने पूरा घर में पूरा भूचाल मचाया हुआ होता है, वो अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। तो रूम में जाते हैं और कहते हैं क्या बदतमीजी है पूनम, तुम्हें इस तरह किसी से बात करनी चाहिए,
तुम्हें हर बात सोच समझ के करना चाहिए। तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें समझना चाहिए था कि किसी इंसान के बात मुंह पर तुम उसे बदसूरत बोल रही हो, उसे भद्दा बोल रही हो। तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स है कि नहीं? क्या मैंने बचपन से तुम्हें यही शिक्षा दी है? मैंने तुम्हें हर इंसान का आदर करना सिखाया है। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, हर बात मानता हूँ। तुम घर में इतना बवंडर करती हो, इतना सब कुछ करती हो, मैं तुम्हारा बचपना समझकर तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर जाकर किसी के भी मुंह पर उसे कुछ गलत बोल दोगी। मिस्टर राज गुस्से में होते हैं और पूनम को काफ़ी डांटते हैं। पूनम रोती रहती है, अपनी मम्मी की पिक के सामने बैठकर रोती रहती है और कहती, पापा, वो जब डांट चुके होते हैं और शांत पड़ते हैं तो कहती, पापा एक बात बताइए, क्या मैं आप पर भार हूँ? तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं, कब तुमसे किसने कहा कि तुम मुझ पर भार हो? तो पूनम ने कहा, आपको पता है ना कि मुझे अगर घर में कोई चीज़ें खराब होती मैं उसे उठाकर फेंक देती हूँ, अगर कोई चीज़ टूटा फूटा होता मैं उसे घर में नहीं रखने देती। तो आपने एक भद्दे इंसान को मेरे लिए कैसे चुना? तो इस पर मिस्टर राज उन्हें गुस्सा आ जाता, कहते हैं, बस कर पूनम, ये गलत बात है। तो किसी भी इंसान के बनावटी फेस पर तुम उसके फेस को लेकर तू ये बातें कहेगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उस इंसान का चेहरा भले ही सांवला है, लेकिन वो इंसान दिल का हीरा है। मैंने उसे काफ़ी दिनों से परखा है, काफ़ी महीनों से उसे मैंने परखा है, उसे देखा है। वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हारी केयर मेरी तरह करेगा। मैंने काफ़ी सोच समझकर तुम्हारा हाथ उसके हाथ में देने का फैसला किया था, पर तुमने आज मुझे और मेरे संस्कारों को गलत साबित कर दिया। पूनम रोती रहती है और कहती है, पापा, अगर आपको मैं भार लगती हूँ, आपको मुझे ऐसे ही किसी के पल्ले बांधना है, तो प्लीज़ आप मुझसे बोल दीजिए, मैं आपके घर से चली जाऊँगी। मिस्टर राज कहते हैं, हाँ, जहाँ जाना है। कहाँ चली जाएगी तुम? जहाँ जाना है तू चली जा, लेकिन मेरे लिए ये लड़का बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस लड़के को तुम्हारे लिए ही चुना है। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन अब की बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। पूनम और उसके पापा में काफ़ी बहस होती है। पूनम बहुत गुस्सा होती है, वो अपने मम्मी के सामने काफ़ी रोती रहती है। उसके पापा गुस्से से उसके रूम से चले जाते हैं और दोबारा आकर अनुराग से बात करते हैं कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे पूनम मेरी बेटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मेरी बेटी ने ऐसा बोला, उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। तो अनुराग कहता, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी बेटी को जानते हैं, और हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि उसके सपनों का राजकुमार बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, बहुत हैंडसम हो। तो अगर पूनम जी ने यह सपना देखा तो कौन सा उन्होंने गलत किया? और आपकी बेटी तो वैसे भी पूनम का चांद है, और आपकी बेटी तो वैसे भी खूबसूरत है, तो उन्हें मेरे जैसे भद्दे लड़के या सांवले लड़के के साथ ज़िंदगी बिताने में कठिनाई होगी। मिस्टर राज कहते हैं, नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हो और मन के भी बहुत अच्छे इंसान हो, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी से बातें की थी, नहीं की थी, उसे नहीं बताया था, मुझे ही बता देना चाहिए कि मैंने तुम्हें ही पसंद किया है। तो इस पर अनुराग और वो फिर उनकी बातें ख़त्म होती हैं और पूनम गुस्से में अपना सूटकेस मंगाती है और अपने कपड़े गुस्से में उसमें भरना शुरू कर देती है। काकी जब ये देखती हैं तो अंदर आती हैं, तो कहती है, यार बेटा, कुछ छूटा तो नहीं, मैं पैक कर दूं? तो वो रोने लगती है। काकी की जो है, मैंने सब कुछ पैक कर लिया। तो इस पर काकी कहती, कहाँ जाओगी तुम? तो वो कहती है कि कहीं भी जाऊं, जहन्नुम में चली जाऊं, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो काकी कहती हैं कि तो फिर तुम कहाँ रहोगी? है कोई ठिकाना तुम्हारा? तुमने कुछ बनाया है अपना जो तुम वहाँ चली जाओगी? तो इस पर वो रोने लगती है, कहती, काकी मैं क्या करूं, पापा को समझना चाहिए मेरी बातें, आज अगर मेरी मम्मी होती तो पापा ऐसे ना करते। तो उस पर काकी कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी की जगह ली है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, उन्होंने तुम्हारे लिए कभी अपने बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे लिए उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। साहब चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, तुम बहुत छोटी थी, पर उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है और तुमको अपने जान से भी ज़्यादा वो प्यार करते हैं। आज तुम उनके प्यार का ये सिलसिला दे रही हो,
तुम घर छोड़ के जा रही हो, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा की ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जिसका चेहरा देखकर वो जी सके। तुम अपने पापा के प्यार का, तुम अपने पापा के प्यार का ये एहसान चुका रही हो। तुम बेटी हो, तुम्हें तो उनके लिए अपनी, अगर तुम अपनी जान भी दे देते तो वो भी कम था, और तुम अपने पापा के प्यार का ये एहसान चुका रही हो। आज मुझे भी अपनी परवरिश पर बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी। तुम मुझे माँ की तरह मानती हो। मैं बहुत खुश होती थी कि मेरी बच्ची बहुत समझदार है, लेकिन आज तुमने मेरा सर भी झुका दिया। वो काकी जब उसे बोलती हैं तो काकी के गले आकर रोने लगती है, पकड़ कर उन्हें कहती, काकी मैं क्या करूं, मुझे नहीं करनी है शादी। तो इस पर काकी कहती हैं कि बेटा तू समझदारी से, शांति से उससे ये बात देकर, ऐसे तुझे नहीं करनी है, तू गुस्सा करेगी, पापा भी गुस्सा होंगे, घर का माहौल ख़राब होगा। तो ये चीज़ें होने से अच्छा है कि तुम लोग शांति से बैठ के बात करो। और कौन सा पापा तुम्हारे अभी शादी करने जा रहे हैं। पूनम को काकी की बातें समझ में आती हैं, वो रोती है, उनके गले रखकर वो काफ़ी अपना रोती है। और फ्रेंड, मैं आगे की कहानी आपको फिर सुनाती हूँ, और तब तक के लिए भाग 2 हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। और आगे आप सुनिएगा कि मिस्टर राज का फैसला क्या पूनम मानती है, या पूनम विवेक से शादी करती है, या अनुराग से शादी करती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आखिर विवेक, अनुराग और पूनम तीनों के बीच में ये कहानियाँ चल रही हैं, तो आगे क्या होता है ये आप बताइएगा। तो मेरी ये कहानी ज़िंदगी खूबसूरत है फ्रेंड्स, यहीं पर भाग 2 यहीं पर ख़त्म होती है, और भाग 3 लेकर मैं फिर हाजिर हो रही हूँ आप लोगों के सामने। वहाँ आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें होती है पूनम की ज़िंदगी में। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। और हाँ, अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी जो भी कहानियाँ हैं, जो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो, वो सब आप तक पहुँच जाए। और मैं फिर इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। बाय।